तो आज का टॉपिक अभी नया क्या है हमारा, नेटवर्क सेगमेंटेशन। देखो, विभिन्न लेन को जिसकी वर्ग सिस्टम एक जैसी है, लेन बताया ना, लोकल एरिया नेटवर्क, जिसमें डाटा का आदान प्रदान होता है, तो आपस में मुख्यतः चार प्रकार से जोड़ सकते हो। समझ में आया? जैसे एक ऑफिस है, वहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर आपस में लेन से जुड़ा हुआ है। एक ऑफिस है, वहाँ पर भी लेन से आपस में कंप्यूटर जुड़ा हुआ है। एक और कहीं दूर और एक ऑफिस है, वहाँ पे जुड़ा हुआ है। जैसे बैंक देखते हो, अलग अलग ब्रांचेस हैं, सभी बैंक आपस में जुड़े हुए हैं ना। तो आपस में जोड़ते हैं तो कितने तरीके से जोड़ सकते हैं? चार तरीके। चार तरीके में से सबसे फर्स्ट है हमारा, देखो यहाँ पर देखो, स्विच का यूज करते हो, जानते हो। केबल को कनेक्ट करना है तो क्या करना है हमें? स्विच को। ये नहीं कि लाइट केबल जो होता है उसे कहीं पर भी टेप लगा कर यूज कर सके, होता है क्या? नहीं होता है। नेटवर्क में वैसा हम नहीं कर सकते, सिग्नल का संचारण नहीं होता है। इसीलिए किसका यूज करते हैं? स्विच का। अगर एक लंबा केबल है, ठीक है, बीच से कट गया या आपको कम पड़ गया, तो आप जोड़ सकते हो उसको, लेकिन उसमें भी नेटवर्क का काम सही तरीके से स्पीड नहीं होगा। तो उसका भी एक छोटा सा जो डिवाइस आता है जिससे उसको कनेक्ट करते हैं, सिर्फ दो केबल को एक सिंगल केबल में कनेक्ट करने के लिए छोटा सा डिवाइस रहता है। सबसे फर्स्ट आते हैं रिपीटर। तो रिपीटर इंफॉर्मेशन सिग्नल, जानते हो, एक जगह से दूसरी जगह यानी लंबी दूरी तक अगर हम कोई सिग्नल प्रेषित करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, सिग्नल कमज़ोर पड़ जाता है। तो कमज़ोर पड़ रहे हुए सिग्नल को फिर से स्ट्रांग बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? रिपीटर का। देखे होगे केबल टीवी नेटवर्क में लंबी दूरी केबल बिछा रहता है, तो बीच बीच में बॉक्सेस लगे रहते हैं, वो सिग्नल को रिपीट करता है, जिसके कारण उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बना रहता है। अब लंबी दूरी है, वाईफाई या वायरलेस भी यूज़ करते हो तो भी लंबी दूरी होने के कारण सिग्नल नहीं पकड़ता। मोबाइल में देखे होगे, कहीं दूर चले जाओ तो टावर नहीं आता, सिग्नल उसमें नहीं आता, क्योंकि पास में कोई सिग्नल टावर नहीं रहता। पास में कोई सिग्नल टावर लगा दो तो आपके मोबाइल का सिग्नल का रेंज बढ़ जाएगा। रिपीट करता है सिग्नल को, रिपीट यानी दूसरे से खुद लेगा फिर उसको दूसरे को आगे को फिर प्रदान करेगा। रिपीटेड करने का, परिवर्तन करने का काम करता है ना। अलग अलग डिवाइसेस में यूज होता है राउटर। रिपीटर देखो, सबसे पहले दिए, फिर बीच में यूज हुआ, फिर हमारे सिस्टम में पहुंचा। ब्रिज, ब्रिज इसके माध्यम से लोकल लेन को तभी आपस में जोड़ा जाता है जब इसके सॉफ्टवेयर एक ही प्रकार के हो। एक ऑफिस है, वहाँ पे लेन कनेक्शन है, एक और ऑफिस है, वहाँ पे भी एक लेन कनेक्शन है। अब दोनों को आपस में कनेक्टेड करना है डाटा का आदान प्रदान करने के लिए, तो क्या होना चाहिए? दोनों जगह का सॉफ्टवेयर एक ही होना चाहिए। तो सॉफ्टवेयर अलग तरह के हो तो एक बार ब्रिज के माध्यम से दोनों लैन को आपस में कोड के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। एक ही प्रकार के हो तथा कंप्यूटर अलग 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 तरह के हो तो भी चलेगा, कंप्यूटर चेंज हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सॉफ्टवेयर सेम ही होना चाहिए। समझ आया? ब्रिज सीधी सी बात है, जैसे पुल दो तरफ जोड़ने का काम करता है, ठीक उसी प्रकार से दो या दो से अधिक जगह पे कोई ऑफिस है, उसमें लेन का कनेक्शन है, उसको जोड़ने का काम कौन करता है? क्या कहलाता है वो? ब्रिज। ये कैसे आएगा? जब हम कोई डिवाइस लाते हैं, मॉडेम, राउटर, है ना, तो उस डिवाइस में सेटिंग में दिया रहता है कि आप किस प्रकार का कनेक्शन चाहते हो। राउटर राउटर तो सिंपल सा है, डिवाइस है। ब्रिज का कनेक्शन चाहिए तो उसमें ब्रिज का ऑप्शन देता है, फिर उस लोकेशन का आईपी एड्रेस उस ब्रिज में कनेक्ट करोगे, और यहाँ का जो लोकेशन का आईपी एड्रेस है
उस डिवाइस में हम कनेक्ट करते हैं तो दोनों डिवाइस आपस में कनेक्टेड हो जाता है, तो डाटा का आदान प्रदान दोनों जगह का कनेक्टेड। इन डिवाइस में आपस में आसानी से जुड़ जाता है। नोड्स की संख्या जब अधिक होती है, यानी कंप्यूटर की संख्या, तब डाटा ट्रांसफर की गति कम होगा। इसका एक समाधान ब्रिज है, जिसके द्वारा अलग अलग लैन को आपस में जोड़ सकते हैं। समझ में आया? दो या दो से अधिक जगह पे लैन का कनेक्शन है, अलग अलग ऑफिस में आपस में कनेक्शन करना क्या कहलाता है? ब्रिज। नेक्स्ट देखिए, ये जैसे एक स्टेशन है ऑफिस, दूसरा स्टेशन है, तीसरा स्टेशन है, तो सभी स्टेशन को आपस में कनेक्ट करने के बाद डाटा का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? ब्रिज। ये एक ऑफिस है, यहाँ पे लगा हुआ है वायरलेस पॉइंट, मॉडेम से इंटरनेट कनेक्शन है और डिवाइस कनेक्टेड है। एक और ऑफिस है, वहाँ पर पूरे डिवाइसेस कनेक्टेड है, अब दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, ये कहलाता है ब्रिज। अब आते हैं राउटर। राउटर्स, इसका प्रयोग तब किया जाता है जब अत्यंत जटिल नेटवर्क मतलब टोपोलॉजी पढ़े हो ना आप लोग, लेन वेन मेन, तो ये सारी चीज़ें को कनेक्टेड करते हैं। तो राउटर कंप्यूटर उसमें स्थित सॉफ्टवेयर विभिन्न होने पर कार्य करता है। देखो, इससे पहले क्या सीखे? ब्रिज। ब्रिज में क्या होना चाहिए? सॉफ्टवेयर सेम है, लेकिन सॉफ्टवेयर अलग अलग हो, सॉफ्टवेयर अलग अलग हो। कंप्यूटर तो अलग अलग है, लेकिन सॉफ्टवेयर अलग अलग। तो यह ब्रिज की अपेक्षा अच्छा कार्य करता है। यह डाटा स्थानांतरण के लिए छोटे रास्तों का चयन करता है, जिसमें कम से कम समय में ही डाटा का अधिक कार्य हो सके। राउटर है, डिवाइस है ना, कुछ सिग्नल लेगा, सिग्नल दूसरे को प्रसारित करेगा। समझ में आया? तो रिपीटर सिग्नल को कमज़ोर पड़ता है तो उसको क्या करेगा? स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। उसके बाद क्या सीखे? ब्रिज, अलग एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक लेन को कनेक्शन करने के लिए। इसके बाद है रिपीटर, राउटर है। इसके बाद फोर्थ गेटवे। अब आते हैं गेटवे, तो इसका भी सिस्टम राउटर से भी हाई है। देखो, ब्रिज से हाई राउटर, राउटर से भी हाई गेटवे। ये सब क्या होता है? नेटवर्क को जोड़ने का काम होता है। लंबी दूरी हो गया या एक से अधिक नेटवर्क हो गया, बहुत ज़्यादा नेटवर्क है अलग अलग ब्रांचेसों में, ब्रांचेस की संख्या बहुत ज़्यादा है, कंप्यूटर की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो ये दो अलग अलग प्रकार के नेटवर्क को आपस में जोड़। अब अलग अलग प्रकार के, समझ रहे हो? एक जगह आपका लेन है या स्टार लगा हुआ है, एक जगह रिंग है, रिंग टोपोलॉजी लगा हुआ है, किसी जगह बस लगा हुआ है, मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क ऑलरेडी बना हुआ है एक सिटी का, अब दूसरे सिटी को कनेक्ट करना है। तो ये कोई डिवाइस नहीं है, ये ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? एक ही डिवाइस आता है, उसमें अलग अलग ऑप्शन आते हैं, उसको सेट करते हैं, आईपी एड्रेस कोडिंग करते हैं, तो इसके द्वारा कनेक्शन किया जाता है। यदि आपके पास ऐसा नेटवर्क है जिसमें अलग अलग कई खंड है, तो गेटवे एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर अलग अलग सिस्टम से द्वारा बनाया जाता है।